Hello everyone. So in this session we are going to start with the getting start with basics topic, right? So the agenda of this session is सबसे पहले हम देखेंगे why hackers use the Linux. The second thing we will learn how to download the VMware or the VirtualBox for the lab setup. And third thing कि हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे काली को एंड देन वी विल सी किस तरीके से हम उस डाउनलोड जो काली किया है उसे किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे एंड देन नेक्स्ट वी विल सी द बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर ऑफ द लिनक्स राइट. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई हैकर्स यूज लिनक्स राइट, कि इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन हैकर्स सिर्फ और सिर्फ लिनक्स को क्यों यूज़ करते हैं. इसका आंसर ये है बिकॉज कि लिनक्स के अंदर हमें हाई लेवल ऑफ कंट्रोल मिलता है वाया अ फ्यू डिफरेंट मेथड्स. So that is the reason we use the Linux for the penetration testing, for the cyber security, or you can say the hackers use the Linux operating system. And इसके अलावा कुछ और भी reasons हैं जो कि हम जिसकी वजह से हम use करते हैं Linux को इन cyber security. ठीक है, so देखते हैं क्या reason है. तो सबसे पहला है open source. यहाँ पे source का मतलब क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं उसका प्रोग्रामिंग कोड जो होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं. एंड यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि वो सोर्स कोड आप देख सकते हैं. ठीक है, सो यही मतलब है कि यहाँ पे जो सोर्स कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आपके लिए अवेलेबल है. लेकिन विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ किस में अवेलेबल होता है, लिनक्स के लिए. तो अगर आप उस सोर्स कोड को चेंज करना मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर चेंज करना चाहते हैं या मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि हैकर्स यूज़ करते हैं लिनक्स, राइट. Now let's move to the second reason कि second reason क्या है. And the second reason is hacking tools are written for Linux. ये एक 100% आप बोल सकते हैं ये ट्रूथ है कि जो हैकिंग के टूल्स हैं आप नोटिस कीजिए विंडोज़ के लिए तो बने ही हैं, लेकिन वो उतना आप उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए जितना एक्सपेक्ट आप लिनक्स में करते हैं. आपको उतना कंफर्ट और उतना आपको कंट्रोल्ड जितना आपको यहाँ पे मिलता है लिनक्स में उतना वहाँ पे नहीं मिल सकता है. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के लिए बनाए गए हैं. विंडोज़ में आपको इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि वाई वी यूज़ द Linux, right? And let's see the next reason. Linux is transparent. So किसी भी सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए या आप बोल सकते हैं हैकर्स उसको हैक करने के लिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है जहाँ उस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप अटैक कर रहे हैं. ठीक है, तो लिनक्स टोटली ही ट्रांसपेरेंट है. जैसा कि मैंने बताया ये ओपन सोर्स है, मतलब आप उसका इंटरनल वर्किंग जान सकते हैं किस तरीके से, उसके डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग जान सकते हैं. लेकिन क्या मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप विंडोज़ की वर्किंग जानते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा लिनक्स है दैट इज़ अ टोटली ट्रांसपेरेंट. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड where we learn why hackers use the Linux operating system, right? So now let's move to the next slide. क्या है? Download VMware or the VirtualBox. But the thing is that why we wants to download the VMware and the VirtualBox? Okay, so let me give you the answer, right? So बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम VMware या फिर VirtualBox को क्यों डाउनलोड करें, हम अपने बेस मशीन पे क्यों नहीं कर सकते, मैं ड्यूल बूट कर लूँगा. तो उसका आंसर ये है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे विंडोज़ 10 चाहिए, सेकंड मैं बोलूँ आपको मुझे विंडोज़ 7 भी चाहिए, ठीक है, मुझे काली चाहिए. सो हियर केएल मीन्स काली. ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए पैरेट. तो मीनवाइल मैं आपको ये ऑप्शन देती हूँ कि मुझे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. तो क्या आप ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस मशीन में कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मुझे लैब सेटअप करना चाहेगा तो ये चारों का लैब सेटअप कैसे करूँगी? तो इट्स नॉट
पॉसिबल कि मैं 4 मशीन लाऊं और वहाँ पे चारों पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके और सेटअप करूं। सो उसका सोल्यूशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन, जिसके थ्रू हम जैसे कि हम लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, मेरे पास विंडोज 10 रहेगी, ठीक है, जैसे कि ये मेरी मशीन में है, इसके ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर सकते हैं अपने। आपको विंडोज 10 पे भी मिलता है वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन। अगर आप प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे तो आप प्रोग्राम्स एंड फीचर में अपना प्रोग्राम इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन, या फिर आप VMware इंस्टॉल कर लीजिए, एंड या फिर आप वर्चुअल बॉक्स, इन तीनों में से आप कुछ भी इंस्टॉल करके हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इन सबको यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप बेस मशीन में यूज़ करते हैं वैसा आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा, सेम वैसा ही इंटरफेस मिलने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम अपनी बेस मशीन को यूज़ करके, मतलब कि अपना जो विंडोज़ 10 है उसी के रिसोर्सेज को यूज़ करके हम उसके ऊपर बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को मतलब अपनी कोई भी चीज़ को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी नॉर्मल सेटिंग्स को कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें इन तीनों में से एक ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम यहाँ पे VMware को यूज़ करेंगे, एंड देन उसे यूज़ करके हम उसके ऊपर ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम VMware को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, गूगल पे जाके आप लिखेंगे डाउनलोड VMware। ठीक है, अगर आप लिखेंगे डाउनलोड VMware तो इस यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही आप डाउनलोड VMware पे क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट लिंक है उसी पे जाएंगे जो उसका ऑफिशियल है, तो यहाँ पे आपको सीधा का सीधा आपको डाउनलोड पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। एंड जैसे ही आप इस डाउनलोड पेज पे आएंगे, आपको 2 लिंक मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा वर्कस्टेशन 16 Pro फॉर विंडोज, एंड द सेकेंड लिंक इज वर्कस्टेशन 16 Pro फॉर लिनक्स। सो ये विंडोज और लिनक्स दोनों के लिए अवेलेबल है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो आप यहाँ पे डाउनलोड लिंक, जहाँ पे ये अभी हैंड का मार्क दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको विंडोज के लिए डाउनलोड हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिनक्स के लिए, अगर आप यूज़ करें तो लिनक्स के लिए डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो इतना ही आपको करना है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से है ये। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको ये डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ, आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, इन्हांस कीबोर्ड ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक ज़रूर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके, इंस्टॉल। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इट्स कॉपिंग अ न्यू फाइल्स। ठीक है, डेस्कटॉप पे आपका आइकन आ चुका है, इट्स इंस्टॉलिंग वर्चुअल ड्राइव नेटवर्क ड्राइवर्स नाउ। ठीक है, फिनिश पे कर देंगे। इट्स आस्किंग फॉर द रीबूट, लेकिन अभी मैं इसको रीबूट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डाउनलोड काली लिनक्स एंड इंस्टॉल। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि किस तरीके से हम काली को अभी डाउनलोड करेंगे, एंड देन वी विल सी किस तरीके से हमें उसे इंस्टॉल करना है। सो काली को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऐप ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड काली। आप भी सिंपल इसी तरीके से लिखेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट लिंक जो है, तो इस तरीके से वेबसाइट में आपको दिख जाएगा। सॉरी, तो आपको डाउनलोड काली करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे इंस्टॉलर दिख रहा है, तो आपको यही करना है, दैट इज 64 बिट इंस्टॉलर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो काली है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको लाइव यूज़ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको नेट इंस्टॉलर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एप्पल के लिए है,
ठीक है, ये 32 बिट इंस्टॉलर है। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ फट से, अगर आप बहुत क्विक यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको VMware का डायरेक्टली VHD मिल जाएगा। आपको उसको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली उसको VMware में ओपन करना है, दैट इज़ रेडी टू यूज़। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी रेडी टू यूज़ VHD रहेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है, सो आप इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पे इस कोर्स में मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊँगी कि कभी आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना VMware ओपन कर रही हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे ये है। ठीक है, सो मेरे पास ऑलरेडी है। अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे है, या फिर आप फाइल पे भी कर सकते हैं न्यू वर्चुअल मशीन। अगर आप कहीं कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कैसे करेंगे तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, या फिर आप फाइल में भी जाके कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, टिपिकल और कस्टम। तो मैं यहाँ पे कस्टम ले रही हूँ। ठीक है, आप भी ध्यान रखिए, आपको कस्टम लेना है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा। उसके बाद ये पूछ रहा है चूज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, जो आपको एज इट इज़ ही रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। देन डू नेक्स्ट। एंड यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगी इंस्टॉलर के लिए। जो आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए तीन ऑप्शन मिलेंगे। या आप इंस्टॉलर डिस्क कर सकते हैं, इंस्टॉलर डिस्क इमेज ISO दे सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। एंड अगर आपने भी इंस्टॉल करके रखा होगा तो आप एक फोल्डर में डाल के रखिए, या आप डाउनलोड में से भी ब्राउज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि डेस्कटॉप में करके रखा है, तो मैं यहाँ से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से लोड कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखिए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है कौन सा है, तो मेरा कौन सा है, लिनक्स। तो आपको क्या करना है, लिनक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वर्जन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लिनक्स फॉर वर्चुअल मशीन। आप यहाँ पे खुद का नाम भी दे सकते हैं या कोई और नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कोर्स है लिनक्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो मैं वही नाम दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप VHDs को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी फोल्डर बना सकते हैं, जैसे VHD ऑलरेडी एग्जिस्ट नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन करके बना लेती हूँ वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल के अंदर मैं एक और बना लेती हूँ लिनक्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर मेरा जो रहेगा VHD लोकेटेड रहेगा। आप कोई भी लोकेशन पे रख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहे प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, आई एम कीपिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर 2। ठीक है, नेक्स्ट। सो इट्स आस्किंग फॉर द रैम, सो मैं यहाँ पे 4 GB दे रही हूँ। आप कम भी दे सकते हैं, आप 2 GB दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन पूछ रहा है, ब्रिजिंग है, नेट है, होस्ट ओनली है। तो आप ब्रिजिंग पे भी रख सकते हैं, आप नेटिंग पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेट पे रख रही हूँ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद है IO कंट्रोलर, तो आई एम कीपिंग द रिकमेंडेड वन, दैट इज़ LSI लॉजिक। नेक्स्ट, यहाँ पे वर्चुअल जो डिस्क टाइप है, आई एम यूजिंग द SCSI। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, डिस्क, सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। सो नेक्स्ट, सो store a virtual disk as a single file and I'm giving the size 80. Okay, next, next and finish. ठीक है, सो जैसे कि आपका यहाँ पे आ गया है, पावर ऑन मशीन बन चुका है। आपको अभी क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। एंड जैसे ही आप करेंगे आपको इस तरीके से, ओके अगर इनकेस आप विंडो के अंदर नहीं जा पाते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट एंड कंट्रोल G करके आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू, इट्स डिटेक्टिंग एंड माउंटिंग द इंस्टॉलेशन मीडिया।
ओके, होस्ट नेम आप ये रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हैं, आप अपना नाम देना चाहते हैं आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। सो पार्टीशन डिस्क में आई एम यूजिंग द एंटायर डिस्क, कंटिन्यू ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशंस, ओके कंटिन्यू। यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ, फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क, ओके कंटिन्यू। सो इट्स आस्किंग फॉर डू यू वांट्स टू राइट द चेंजेस टू द डिस्क, तो यहाँ पे हमें येस पे क्लिक करना है, जो भी ठीक है। नाउ इट्स इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, ओके। सो वी हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, इट्स select and installing the softwares, ये 1911 सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेगा, सो इट विल टेक अ टाइम, सो लेट्स वेट फॉर द
ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज आस्किंग फॉर द इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर। तो आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, नो पे नहीं, ठीक है। इंस्टॉल करना है हमें ग्रब, और यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट्स टू इंस्टॉल द डिवाइस मैनुअली और दिस डिवाइस। तो आपको ये वाला डिवाइस लेना है, दैट इज dev SDA एंड कंटिन्यू। सो इसके साथ ही आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द कंटिन्यू। सो नाउ आवर डिवाइस विल बी बूटेड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम देना, दैट इज़ जो आपने दिया रहेगा। मेरे केस में मैंने 45 दिया था। सो आपका जो लिनक्स का है वो आपको आपका स्क्रीन दिख गया है। सो दिस इज़ द इंटरफेस जो आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन मिलने वाला है, ठीक है। सो वी कंप्लीटेड हियर विद द download part and with the installation part. Okay, so now let's move to the next part, that is the Linux terminology. So इस Linux terminology में हमारे पास यहाँ पे 5 टॉपिक्स है जो हम करेंगे। The very first thing, what is the command line, second what is the shell, third what is exactly command, what is kernel and what is the virtual terminal. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कमांड लाइन क्या होता है। सो अगर कमांड लाइन की बात करें तो ये बहुत ही एक सिंपल सी टर्म है। अगर मैं कमांड लाइन की बात करूं, सो कमांड लाइन को आप जिस पे आप काम करते हो उसको CLI भी बोल सकते हैं। जैसे विंडो में आप CMD कहते हैं, तो लिनक्स के अंदर आप उसको CLI भी कहते हो, आप टर्मिनल भी कहते हो, है ना। तो उसे ही हम कमांड लाइन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। अगर मैं कमांड लाइन की बात करूँ तो आपको मैं अगर पूछूं किस तरीके से आप कमांड लाइन ओपन करेंगे, तो आपके पास होगा आंसर कि हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन टर्मिनल हियर करेंगे तो आपको कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी हेड में भी ऑप्शन दिया हुआ है टर्मिनल इमुलेटर, आप उस तरीके से ओपन कर सकते हैं, या और भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। अभी ये टर्मिनल आपको मे बी विजिबल नहीं होगा तो इसको मैं जूम करती हूँ Ctrl+++ से। सो ओके, सो ये टर्मिनल है। अभी ये टर्मिनल का काम क्या है, लेट सपोज मुझे कोई भी इनपुट देनी है या मुझे कोई भी आउटपुट चाहिए, तो मुझे ये इनपुट और आउटपुट जो भी हम देते हैं या हमें आउटपुट चाहिए वो हमें इस टर्मिनल के थ्रू ही मिल सकती है। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का इंटरफेस है, ठीक है। अगर लेट सपोज मुझे LS करना है तो मैं LS करूँगी तो वो मैंने इनपुट भी इसी के थ्रू दिया और मैंने आउटपुट भी इसी के थ्रू मिला। जैसे कि PWD करती हूँ तो मैंने इनपुट दिया, लाइक मुझे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए कि मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ, तो उसने मुझे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी लोकेशन शो कर दिया। तो इन शॉर्ट जो भी मुझे इनपुट देना है या जो भी आपको आउटपुट चाहिए या जो भी आपको स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट इसी के थ्रू मिलेगा। So basically this is the interface where we can give the instruction to the system and system will give the output to you, right? So ये command line होता है। I hope it's clear, right? So the next thing is, ठीक है, शेल क्या होता है। तो शेल का मतलब क्या होता है, जैसे ओके हम ये कहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन तो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज मतलब अपनी एक जो हम नॉर्मली हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं उसमें दिया। तो शेल का इसके बीच में अभी शेल का काम आता है। अभी जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया सिस्टम को, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, सिस्टम की भाषा में कौन कन्वर्ट करेगा। तो सॉरी, तो जो हमारा शेल है
वो कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, ठीक है, जिसका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना कमांड को, जो इनपुट जो स्टैंडर्ड इनपुट से रीड की गई है एंड उसी इनपुट को हमें सिस्टम को देना, मतलब आगे कर्नल को देना। कुछ लोग ये समझते हैं शेल और कर्नल एक है, नहीं, शेल और कर्नल एक नहीं है। शेल जो स्टैंडर्ड इनपुट लेता है उसे कर्नल को देता है, और ये क्या है, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, जो कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड उसे सेंड करता है एंड वापस उसी के थ्रू आउटपुट उससे लेके हमें वापस देता है, ठीक है। तो हमारे पास लिनक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट शेल होते हैं। आप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा शेल हम कौन सा शेल यूज़ करते हैं? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, आप लिख सकते हैं एको एंड $0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं एको डॉलर कैपिटल में नॉट स्मॉल शेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, एको डॉलर कैपिटल में लिखती हूँ शेल। तो ये मुझे बता रहा है ZSH है, ठीक है। आपके पास बैश शेल भी हो सकता है, कॉर्न शेल भी हो सकता है, सी शेल भी हो सकता है। अभी उसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखती हूँ तो आपको यहाँ पे भी शेल दिखा देगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर आपने नारियल का बाहर का पार्ट देखा तो इसका भी काम वैसा ही है, ठीक है। इट्स अ आउटर लेयर ऑफ द कर्नल। उसके बाद है कमांड क्या होता है। सो कमांड का मतलब क्या है। सो अगर लेट्स सपोज कमांड का अगर आपको सिंपल सा मीनिंग बताएं तो कमांड मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना। लेट्स सपोज मैंने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया ls, तो ls क्या करेगा, वो लिस्ट शो करेगा, जिस लोकेशन पे मैं हूँ उसकी डायरेक्टरीज लिस्ट करेगा। तो ये हो गया कमांड, ये यूनिक रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मुझे लिस्ट शो करनी है तो ls ही कमांड के थ्रू होगा, और कोई कमांड नहीं है जिसके थ्रू मैं इंस्ट्रक्शंस ले सकती हूँ, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ls-l दे दूँ तो ये मतलब क्या है, -l क्या हो गया, दिस इज अ ऑप्शन। मतलब मैं उसको सिंपली और भी डिफरेंट तरीके से ले सकती हूँ, मैं पूरा लिस्ट ले सकती हूँ, मुझे अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा कमांड है, और ये क्या है, मेरा ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं अभी ये तो मुझे वही डेटा शो कर रहा है जिस लोकेशन पे मैं हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई डिफरेंट लोकेशन का डेटा चाहिए, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ l/etc, मतलब ये मुझे etc लोकेशन का डेटा चाहिए, तो ये क्या हो गया अभी मेरा आर्ग्यूमेंट, मतलब कि मुझे डिफरेंट लोकेशन का डेटा चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने ls किया, शोइंग द डेटा, लाइक जो भी उस लोकेशन पे है वो मुझे वो डेटा शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ls स्पेस -l देती हूँ, मतलब ऑप्शन दे रही हूँ ना मैं, तो मुझे अभी ये ऑप्शन में डेटा शो कर रहा है कि भाई आपकी जिस लोकेशन पे आपने डेटा मांगा उसमें ये डेटा है। लेकिन ऑप्शन कैन बी चेंज, राइट, मैं LH भी ले सकती हूँ। अभी मुझे ये इस फॉर्म में दिखा रहा है ना, इस फॉर्म में डेटा दिखा रहा है, लेकिन अभी मुझे ये सिर्फ इसी लोकेशन का दिखा रहा है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझे ETC लोकेशन का दिखाए तो ये मुझे उसी का दिखाएगा। तो ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट। क्लियर कि कमांड क्या है, ऑप्शन क्या है एंड आर्ग्यूमेंट है। कमांड मतलब ls, ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, l हो सकता है, h हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन कैन बी एनीथिंग ना। एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, जिस लोकेशन का मुझे डेटा चाहिए, दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट, ओके। उसके बाद आ जाता है कर्नल। अभी कर्नल क्या है, कर्नल का काम एक जिस तरीके से विंडोज़ के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे उसको कर्नल कहा जाता है। इसको हम मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि आपका यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है एंड यहाँ पे उसके बाद शेल आ जाता है एंड उसके बाद कर्नल आता है। तो ये क्या करता है, शेल के थ्रू इंस्ट्रक्शन लेता है एंड हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन पास करता है, मतलब ये हार्डवेयर से काम करवाता है। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं जितना आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, आपका टास्क मैनेजमेंट हो गया, आपका डिस्क मैनेजमेंट हो गया, वो सब किसकी हेल्प से होता है, वो कर्नल की हेल्प से होता है। तो जो काम विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है यहाँ पे वो कर्नल करता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल। अभी वर्चुअल टर्मिनल्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। जिस तरीके से टर्मिनल्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं। अभी वर्चुअल टर्मिनल्स का काम क्या है, यहाँ पे
वर्चुअल टर्मिनल, जिस तरीके से आपको ये टर्मिनल दिख रहे हैं वैसे ही वर्चुअल टर्मिनल्स हैं, जिसका मेन पर्पस क्या है, सिर्फ वहाँ पे आपको CLI इंटरफेस दिखेगा, आपको वहाँ पे ग्राफिक्स कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड जैसा कि हम कहते हैं कि लिनक्स जो हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट सपोज आपके पास 4 से 5 यूज़र है, बट आप दूसरे टर्मिनल पे दूसरे यूज़र से काम करना चाहते हैं या दूसरे यूज़र से स्विच करना चाहते हैं, तो विदाउट अफेक्टिंग योर करंट वर्क आप वर्चुअल टर्मिनल पे भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, CHVT, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 1 से लेके 8 तक वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके वर्चुअल टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए क्या कमांड है, CHVT 1 to 8 डालेंगे तो आप वर्चुअल टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। और आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1 to F8 प्रेस करेंगे। दिस इज द शॉर्टकट एंड दिस इज द कमांड। सो इन दोनों की हेल्प से आप वर्चुअल टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। सो किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि डाला 1 डालेंगे तो आप वर्चुअल टर्मिनल 1 पे स्विच हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र नेम है मेरा 45, अगर मैं यहाँ पे स्विच करती हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूजर्स है, बहुत यूजर्स में भी स्विच कर सकते हैं। जब हम यूजर्स एंड ग्रुप्स टॉपिक्स करेंगे तभी मैं आपको फिर से दिखा भी दूंगी। एंड अगर आपको चेक करना, आप TTY डाल के देख लीजिए, शोइंग इट्स TTY 1, राइट। देन अगेन CHVT 2, आप दूसरे टर्मिनल पे आ गए, ठीक है। TTY showing 2, now 3, ठीक है। अब यूज़र नेम डालिए, यहाँ पे डालिए TTY 3 पे दिखा रहा है, 4 यूज़र नेम 4, 5, 6, ठीक है। अगर मैं अभी 8 पे जाऊंगी तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगी, इसके लिए मैं यहाँ से अभी चेंज नहीं कर रही, ठीक है। सो अब मैंने शॉर्टकट भी बताया था, अभी देखिए F1 पे आ गई, F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7, ठीक है। सो दीज आर द वर्चुअल टर्मिनल एंड विदाउट अफेक्टिंग योर करंट वर्क, या जिस भी टर्मिनल पे आप कुछ भी कर रहे हैं आप दूसरे टर्मिनल पे कर सकते हैं। सो दिस वॉज आवर सेशन जो हमारा एजेंडा था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा वाई हैकर्स यूज़ द लिनक्स, जिसमें हमने 3 रीजंस देखे जिसकी वजह से हैकर्स लिनक्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डाउनलोड VMware, हमने डाउनलोड करके देखा VMware, किस तरीके से VMware को डाउनलोड करना है एंड किस तरीके से हमने उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने डाउनलोड किया काले लिनक्स को एंड देन आफ्टर दैट वी सॉ किस तरीके से काले लिनक्स को इंस्टॉल करना है, एंड एट द एंड वी सॉ कि लिनक्स टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमने देखा कमांड लाइन क्या होता है, शेल क्या होता है, कमांड क्या होता है, कर्नल क्या होता है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि वर्चुअल टर्मिनल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो विद दिस आवर सेशन विल बी एंड, ओके, सो दैट्स इट।